हर कोई कहता है कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए या टी पॉइंट वाला घर नहीं लेना चाहिए। कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि वो 100% रॉन्ग है। क्या किसी की कुंडली देख के ये पता लग सकता है कि क्या उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? रियल एस्टेट के लिए आपका मंगल और शनि दोनों स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है। जितना मंगल स्ट्रॉन्ग होगा आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। शनि को बड़ा नेगेटिव दिखाया जाता है। शनि राजा को रंग भी बनाता है, रंग को राजा भी बनाता है, पर शनि डिले देता है। वास्तु में जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपने गलत फेसिंग का घर ले लिया तो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। ये बात सच है कि नॉर्थ ईस्ट सोशल मीडिया पे बड़ा आती है कि नॉर्थ फेसिंग घर ले लो, ऊंचे ऊंचे फ्लैट लेने चाहिए। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग में जाने से आपको व्यूज तो बहुत अच्छे मिलते हैं पर आपकी लाइफ का व्यू ना बदल जाए। Hi and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. मैं हूं आपका होस्ट गौरव कपूर। एक रिपोर्ट बताती है कि इंडियन कल्चर के अंदर घर खरीदते समय आज भी 70% ऑफ द डिसीजन डिपेंड करता है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो आज की हमारी गेस्ट हैं रूबी जी, जिनका 24 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रो वास्तु के अंदर। ये लोगों को एस्ट्रोलॉजी की तो सलाह देती ही हैं, साथ ही साथ ये वास्तु में भी एक्सपर्ट हैं। सो आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी आपकी मिथ जो है आज बस्ट हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रूबी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज आप आए हो हमारे स्टूडियो में। मैं पता है पिछले 15 साल से जब भी थोड़ा सा हेल्पलेस फील करता हूँ या जब भी कहीं ऐसा फील होता है कि मैं स्टक हो गया हूँ तो मैं सीधा सबसे पहले आप ही को कॉल माय करता हूँ, प्लेजर भैया, दिल से। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप शायद मेरी कुंडली देख के बता पाओगे कि मैं कहाँ स्टक हूँ। और कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिख रही होती, बट वेरी आप ट्रू। हमें राइट डायरेक्शन के अंदर गाइड कर देते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग माय टुडे। प्लेजर भैया। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप 15 साल से मुझे जानते हो, तो मैं ज्योतिष को ज्योति ज्योति का ज्ञान, यानी ओके। ज्योति क्या है? सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। अच्छा। यानी ज्योतिष हमारी लाइफ में एक प्रकाश का काम करती है, या अच्छा। ये कह लीजिए कि आपके लाइफ का रास्ता दिखाती है, रोशनी दिखाती है। पर पता नहीं क्यों आज के टाइम पे लोग ज्योतिष को सिर्फ टोटके का वो मानते हैं। मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। अगर बिल्कुल। सच में कोई ज्योतिष पे विश्वास करना चाहता है, उसको एक बात समझनी पड़ेगी। ज्योतिष आपको प्रिडिक्शन दे सकता है, कर्म आपने करने हैं। ओके। ज्योतिष आपको रास्ता दिखा सकता है कि सामने गड्ढे आ रहे हैं, सामने स्पीड कम रखनी है, कितनी देर तक रखनी है, कब सही हो जाएगा। अच्छा। बट आपको सब्र शब्द होता है ना, पेशेंस रखने पड़ेंगे। और छोटे बिल्कुल। छोटे उपाय, वो उपाय जो कि साइंटिफिक हो, जिसके पीछे लॉजिक हो, वो हम देते हैं। तो माय प्लेजर, आई एम देयर। नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे को अब ये बताओ कि हम हमारे पॉडकास्ट में ना रियल एस्टेट की काफ़ी बातें करते यस, हैं। मैं आपका देखती हूँ। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड आप मेरे को ये समझाओ कि क्या किसी की कुंडली देख के ये पता लग सकता है कि क्या उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या एस्ट्रोलॉजी उतनी डिटेल में भी जाके बता सकता है? भैया, पहले तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, ओके। और बिल्कुल समुद्र की गहराई में जाके आप सब कुछ देख सकते हो। अच्छा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हम पर्सन को ये भी बता सकते हैं कि उसको घर रहने के लिए चाहिए, घर का सुख, अच्छा। और या उसको इन्वेस्टमेंट करके इसको बेच देना चाहिए, या वो अच्छा। अपने लाइफ में एक साइड इनकम बना सकता है प्रॉपर्टी सेल परचेज करके। अच्छा। तो ये सब बिल्कुल क्लियर दिखता है। अगर हम ओह। एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में बोलें तो मंगल एक ग्रह है जो भूमि का पुत्र है। बिना अच्छा। उसकी ब्लेसिंग से तो आप प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। अच्छा। और साथ साथ फोर्थ हाउस घर का सुख है। अगर अच्छा। किसी भी पर्सन का फोर्थ हाउस
बहुत अच्छा है, फोर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। उस पर्सन की लाइफ में मंगल का भी कनेक्शन मिल रहा है, उसको दशाओं का साथ मिल रहा है। दशाएं, आप तो मेरे साथ मिलते हो तो जानते ही हो, दशाएं एक ट्रैक की तरह हैं। आपको पता होनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट कौन सी है, यानी महादशा 7 ईयर्स के लिए भी आ सकती है मंगल की। कोई बड़ी दशाएं हैं 18 साल की, 19 साल की। तो आपको ये सब ट्रैक से बिल्कुल पता चल सकता है कब करना चाहिए और कब निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो यस, मतलब रहने के लिए घर लेना है या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है या रेंटल इनकम के लिए लेना है, तो बिल्कुल वो भी बारीकी से दिख जाता है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। ओके। सबसे बड़ी बात है, जब भी किसी भी पर्सन का 4th हाउस, देखिए घर सब लेते हैं, घर का सुख किसी किसी को मिलता है। अच्छा। मैं आपको अपने क्लाइंट्स के बारे में बताती हूँ, उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, ओके। पर वो खुद अपने घर में मुश्किल से हफ्ते 10 दिन में आते हैं और बस 2-4 दिन लगाए फिर चले जाते हैं। तो घर अच्छा। का सुख मिलना, घर में रहने वालों की खुशहाली ओके। 4th हाउस से देखी जाती है। ओ। 4th हाउस मंगल आपका स्ट्रांग हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर उसमें चंद्रमा और शुक्र का भी है तो लग्जरी, बहुत ड्रीम कम ट्रू वाला होम जिसे कहते हैं। ओके। और हमेशा ध्यान रखिए, एक मिडिल क्लास का भी सपना है, एक अपर क्लास का भी सपना है, सबका अपना घर होना चाहिए। बिल्कुल। तो 4th हाउस घर का सुख के लिए है, मंगल ग्रह उसमें है ही है। शनि का क्या रोल है? अगर किसी की लाइफ में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, नेचुरली शनि की प्लेसमेंट के हिसाब से हम आंसर ओके। देंगे, पर शनि डिले देता है। हम्म। आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया और आपकी शनि की अंतर्दशा है, कुछ फेज़ आ गया, तो हम बिल्कुल क्लाइंट को बोलेंगे कि आप सोच तो रहे हो कि 1 साल में एंटर होना है, पर आप 1.5 साल 2 साल से पहले हो नहीं पाओगे। तो अच्छा। ये चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर होती है। अच्छा। बस समझने का, और हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ टाइम चाहिए, उसके बाद तो हम उसको पूरा ग्राफ बना के दे देते हैं। बट मेरे जैसे लोग तो क्या करते हैं, पहले डिसीजन ले लेते हैं, फिर जब फंस जाते हैं तब आपको फोन करते हैं। उसका भी आंसर है, आप अगर फंस गए हो और आप हमारे पास आ गए हो, हाँ। तो नेचुरली आपको फिर थोड़ी बात तो हमारी माननी पड़ेगी। जब आपकी महादशा ये शो करती है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी अभी स्टेप्स नहीं उठाने, जहाँ अच्छा। पर हो जितना है उसे बचा लो, क्योंकि देखिए लॉसेस जब होते हैं तो वो टाइमिंग गलत उससे ही होते हैं। लोगों ने ओके। लोन लिए होते हैं, हाँ। किसी ने कहीं प्रॉपर्टी बेची होती है, कहीं ली होती है, या। तो हम उन्हें ये सब्र तो देते हैं कि अपना साइड एक वो वाला होप याद रखिए कि कुछ और साइड चाहिए आपको पिलर। ओके। पर दिस इज़ ट्रू कि एस्ट्रोलॉजी में ड्यू टू छोटे छोटे हेल्प से आपको सब रास्ते मिल सकते हैं। तो एक ये बताइए कि ऐसा कौन सा टाइम होता है कुंडली के हिसाब से या ग्रहों के हिसाब से कि जबकि प्रॉपर्टी लेना अच्छा रहेगा, या किस टाइम पे लोगों को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ओके। पर दैट इज़ वेरी ट्रू। अगर आपकी हॉरोस्कोप में 4th हाउस एक्टिवेट है, मंगल ग्रह आपका अच्छी स्थिति में है, जिसका मंगल बहुत मजबूत होता है, आप देखते हो कुछ लोग भाइयों से रिश्ता बहुत अच्छा होता है। अच्छा। मंगल अच्छा है, भाइयों से रिश्ता अच्छा है, भाइयों के साथ मिलके वो लोग कितनी प्रोग्रेस करते हैं। ओके। तो प्लानेट कहता है कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करो। ओके। और इसके अलावा आपके 4th हाउस में किसी भी, जैसे राहु का सैटर्न का इफेक्ट ना हो, तो आपकी चीज़ें बिल्कुल सही दशा मिलने पर आपको मिलेंगी। शुक्र अच्छा। की महादशा, चंद्रमा की दशा, काफ़ी लोगों को प्रोडिक्शन दिए हैं और एक्यूरेट बैठे हैं। और हाँ। 4th हाउस, और वो जो एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है वो हमें देख के बताना पड़ता है, पर जब भी आपका 4th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से हो जाए और 11th हाउस से हो जाए, तो आप प्रॉपर्टी प्रोफेशन के लिए, गेन के लिए कर रहे हो। ओके। देखिए 11th हाउस आपका गेन हाउस है, 2nd हाउस आपकी तिजोरी है, सेविंग है, ठीक है। ओके। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो पर्सन ले रहा है उसमें शिफ्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा। तो सम टाइम प्लानिंग कुछ और चल रही होती है और होता कुछ और है। बिल्कुल, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। यस यस, आई मैंने नो। तो एक बार ही सोचा था कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँगा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में मैंने फ्लैट भी ले लिया। और मुझे याद है कि आपने मुझे कहा था कि आप टच करके वापस आ जाओगे। तब उस टाइम समझ नहीं आया था कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या समझा रहे हो। बट मेरे साथ वही हुआ, मैंने चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी भी ले ली, घर भी बना लिया, यस, आई ऑफिस भी बना रिमेम्बर। लिया, बट एक दिन भी रह नहीं पाया उसके उसका अंदर। उसका मैं आंसर दे सकती हूँ। आप जब मेरे पास आए थे तो आपका मंगल की महादशा जा रही थी,
ठीक ओके। है। और ज़िंदगी में याद रखिए, जब दशा छिद्र आता है, एक महादशा एंड होती है, यानी एक गवर्नमेंट एंड होती है और दूसरी स्टार्ट होती है। ठीक है। आपकी राहु की दशा स्टार्ट होने वाली थी। राहु सडन चेंजेस देता है लाइफ में। ओके। और मुझे पक्का मालूम था कि आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, पर राहु ने एकदम माइंड आपका उस टाइम पे, मैंने कुछ प्रिडिक्शन ऐसे भी दिए थे जो आपकी फैमिली पेरेंट्स हाउस से रिलेटेड थे। तो बिल्कुल। लाइफ में सरकमस्टांसेस ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी सैड होते हैं, उसके बाद हमें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो दैट्स वेरी ट्रू। मैं अपने हर जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं उनको कहूँगी, टोटके का नाम एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एक साइंस है। एक रियली में आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी पत्री से बिल्कुल ऐसे लाइव ग्राफ बना के दे सकता है। बस ओके। आपको समझने की ज़रूरत है और पेशेंस भी रखने हैं। बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल और हुआ था मेरे साथ। जैसे मेरे इन लॉज जो हैं वो हमेशा उनको लगता था कि प्रॉपर्टी जब भी हम लेते हैं हमें लॉस हो जाता है। तो क्या ऐसा भी कोई ग्रह होता है जिससे कि बंदा प्रॉपर्टी ले और उसको लॉस हो जाए? क्योंकि नॉर्मली प्रॉपर्टी बंदा हमेशा फ़ायदे के लिए लेता है। बिल्कुल, ये उनकी देखिए, ये जो टर्म है कहीं कहीं लगता है और सही भी है। ओके। उनको लॉसेस क्यों हुए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अब एकदम एक्यूरेसी में अगर मैं बताऊं, सैटर्न की महादशा, शनि की महादशा 19 साल के लिए आती है। ओह। शनि एक ऐसा प्लानेट है जो आपको प्रॉपर्टी बनाना, कंस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है, ओके। पर वो डिले है। डिले मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब अच्छा। मुझे जहाँ तक याद है, आपके जो इन लॉज हैं उन्होंने छोटी इन्वेस्टमेंट जल्दी लेके जल्दी बेचनी थी। या। वो सारा ट्रैक वहीं हिल जाता है जब वो टाइम से नहीं होता। तो ओके। जिसकी भी सैटर्न की महादशा या आपको शनि का 7.5 चल रही है, आप ये सोच के चलिए, अगर आप घर से निकल रहे हो और वो सफ़र 1 घंटे का है तो वो 3 घंटे में पूरा होगा। तो 3 घंटे में अगर पूरा होगा तो रास्ते के लिए सब कुछ चाहिए। तो वहाँ पर लोगों के लॉसेस होते हैं, यानी अच्छा। लॉसेस हो जाते हैं क्योंकि डिले हो गई, प्रॉपर्टी आपके टाइम से नहीं मिली। पर एक मैजिक है, जब सही दशा, सही अंतरदशा आती है और आपकी हॉरोस्कोप आपकी कर्मा के हिसाब से आपको रिजल्ट देना चाहती है, तो लाइफ एकदम स्मूथ होती है। तो सबसे अच्छा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस चीज़ को, उस एडवाइस को माना जाए जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको देता है। अच्छा। कभी कभी लगता है नहीं हम तो कर रहे हैं, हो जाएगा। तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि रियल एस्टेट तो हमारा बिजनेस है, हमसे यस, ज़्यादा कौन जानता है। बट हम लोग सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। कई बिल्कुल चीज़ें ऐसी हैं मेरे को लगता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। बिल्कुल। यूनिवर्स में कहते हैं ना, गॉड जो ऊपर बैठा है, हमारे सब देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और उसके अंदर सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम जब आप पैदा होते हो, आपको एक बर्थ चार्ट मिलता है, लगन कुंडली, ठीक एक है। होती है मून चार्ट, ठीक है। अच्छा। इन दोनों से जब प्रेडिक्शन निकलता है, देखिए अगर हम एस्ट्रोलॉजी की गहराई में जाएंगे तो D9 चार्ट को भी हम लेते हैं, पर अच्छा। मैं वो सब आपको इतना डिटेल में नहीं बता रही। सिर्फ ये बताऊंगी, प्लानिंग, आपकी सोच, बिल्कुल आपको पता है कुछ लोग तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, नहीं करते वो हैं। तो अपने कर्मा पे चल रहे हैं। या। पर जब उनको प्रॉब्लम आती है, वो खुद आए ना आए, उनकी फैमिली से, चाहे उनकी वाइफ आएगी चाहे मदर आएगी, पर या। चार्ट तो हमारे पास आता है। ओके। और मेरी लाइफ का 20 साल से एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है, वो ये लिया है कि प्रॉपर्टी यस बनाते हैं, सुख लेने के लिए आपकी पत्री में योग होना चाहिए। और ओह। उसके लिए वास्तु का रोल भी आता है। मैं अपने क्लाइंट के संग एस्ट्रो वास्तु करती हूँ, ओके। सिर्फ वास्तु पे डायरेक्ट नहीं चाहती, अच्छा। क्योंकि हमारे होरोस्कोप में सब कुछ है। आपका 4th हाउस शो करता है कि आपका घर का डायरेक्शन क्या होगा, ओह। आपके घर के अंदर कैसी इंटीरियर की तरफ आप जा रहे हो, कौन से डायरेक्शन आपके हैं, बहुत कुछ है। अगर आप सिर्फ वास्तु पे जा रहे हो तो भी अनकम्प्लीट हो, ओके। और अगर आप घर की साइड जा रहे हो तो थोड़ा एस्ट्रो वास्तु के थ्रू भी पर्सन उसमें फ़ायदा उठा सकता है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके देखना चाहिए? यस, इसलिए देखना चाहिए। देखिए, एक जब हम घर लेते हैं उसमें फैमिली में 4-6 जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबने रहना है। सबने रहना है। ये भी नहीं है कि भाई मकान मेरे नाम है तो बस मेरा ही डेट ऑफ बर्थ चलेगा, है ना, नहीं, सबने रहना रहना तो है। सब और में। वास्तु सबकी सबकी हॉरोस्कोप में शो होगा। मैं ओके। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने बहुत छोटे से घर से, सपना था हमारे बच्चों के लिए अलग अलग कमरा हो, और उन्होंने गुड़गांव में बहुत बढ़िया अपना आलीशान घर बनाया। साथ साथ मैं बच्चों का चार्ट भी देखती थी। अच्छा। अब मैं देखती थी कि बच्चे बाहर जाने वाले हैं अब्रॉड, वो कहते थे हमें बाहर नहीं भेजना, तो ओके। हम तो घर बदल लेते हैं, बस हो जाएगा शिफ्ट यहाँ से यहाँ। देखिए, डेस्टिनी अपना रोल करती है। आपने ओके। सही सोचा कि अब मकान यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, पर वो बच्चे जब वहाँ गए उसके बाद वो सीधा अब्रॉड गए। तो द पॉइंट, उनके प्लानेट और वास्तु का कनेक्शन भी तो
उसमें ही है ना। ओह, तो ये अच्छा। बहुत डीप बात है, पर दैट इज़ वेरी ट्रू कि वास्तु और एस्ट्रो आपस में कनेक्टेड है। तो आप जब भी सलाह देते हो दोनों को कंबाइन करके देते हो? नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन सबको देती हूँ, ओके। पर जहाँ वास्तु की बात आती है, सिर्फ वास्तु विजिट की बात आती है, तब मैं डेट ऑफ बर्थ टाइम भी साथ में ज़रूर लेती हूँ। अच्छा, तो क्या कुंडली देख के आप ये भी आपको दिख जाता है कि कौन रियल एस्टेट में आगे बढ़ेगा? जैसे बहुत बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं रियल एस्टेट में, फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे डीएलएफ है, पारस यस, है, M3M है। तो क्या उनकी कुंडली देख के ये बताया जा सकता है कि ये आगे जाके डीएलएफ का बहुत बड़ा नाम बनेगा? बिल्कुल। मेरे पास तो ऐसे, देखिए, क्लाइंट्स की प्राइवेसी है, बट ओके। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो ज्वेलरी लाइन में थे अच्छा। और जुपिटर की दशा काट रहे थे 16 साल से, 20 साल से, जो भी चल रहा था उनका पीछे से, ठीक है। ओके। जुपिटर की दशा 16 साल की। अब वो काटने के एंडिंग पॉइंट में आकर उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि रूबी आंटी, हमारा अब काम नहीं चल रहा। तो ओके। मैं उन्हें कहती हूँ प्रॉपर्टी लाइन में जाओ। अच्छा। तो रियल एस्टेट बिल्कुल कनेक्टेड है। रियल एस्टेट के लिए आपका मंगल और शनि दोनों अच्छा। स्ट्रांग होने ज़रूरी हैं। ओके। और मंगल तो भूमिपुत्र है, बिना उसकी ब्लेसिंग से आप ज़मीन मल्टीपल नहीं ले सकते। ठीक है। फिर अगर आपका 4th हाउस, 4th लॉर्ड केंद्र में, त्रिकोण में, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो अच्छा। आप 4th हाउस मतलब भूमि का पूरा मतलब आप भूमि की क्रय विक्रय करने के लिए 10th हाउस से कनेक्शन बनाएंगे। ओके। और 10th हाउस आपका व्यवसाय है, ठीक है। अब बात आती है गेंस की, उसमें 11th हाउस का रोल है। पार्टनर भी होते हैं, आपको पता है 7th हाउस का रोल भी होता है, क्योंकि आप अच्छा। बिजनेस को और आगे बढ़ाते हो। ओके। हम तो अपने क्लाइंट्स को यहाँ तक प्रोडिक्शन देते हैं कि आप 3 पार्टनर मिलके काम कर रहे हो और कुछ टाइम बाद 2 रह जाएंगे, या क्योंकि ओह। वो भी दिखता है 7th हाउस जब पीड़ित होगा तो आपके पार्टनर से ही अनबन हो जाएगी। ओहो। पर एवरीथिंग इज़ क्लियर। और जब शनि की महादशा आती है, हम्म। जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े नेम हैं, उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है और आज वो इस जगह बैठे हैं। ओके। आप कितने लोगों को जानते हैं जो प्रॉपर्टी लेते हैं और जल्दी जल्दी बेचने की करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने रखा होता तो फ़ायदा होता है ना। तो पेशेंस भी चाहिए, वो सैटर्न के थ्रू है। ओके। और शनि से डरना नहीं चाहिए, शनि बिल्कुल जज है जी, बिल्कुल अच्छा। सही फैसला सुनाता है, वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। बट दैट इज़ वेरी ट्रू। शनि डिले है, शनि राजा को रंग भी बनाता है, रंग को राजा भी बनाता है, पर विदाउट डेट ऑफ बर्थ टाइम देखे हम आपको ये स्टेटमेंट एक साइड का नहीं दे सकते। बट आजकल सोशल मीडिया पे और रील्स के अंदर तो शनि को बड़ा नेगेटिव दिखाया जाता है, और ये ये बोला जाता है कि शनि आ गया है तो अब आपको रियल एस्टेट में लॉस ही होगा। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि शनि उदासी है, शनि थोड़ी अकेलापन है। अच्छा। शनि कहता है कि तुम लोगों के रियल फेस देख के अब डिटैच हो जाओ, तुम अपने आप से प्यार करो। तो थोड़ा देर से समझ में आता है लोगों को, पर दैट इज़ वेरी ट्रू कि शनि की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना पेन दे रहा है। पर अच्छा। शनि आपको जब बनाएगा तो फिर आपको सब कुछ देकर जाएगा। तो मतलब अगर आपने पेशेंस रखी है और आपने अच्छे आपके कर्म रहे हैं तो शनि से फिर डरने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है नहीं, आपको। बिल्कुल नहीं। तो एक बात बताओ, अगर किसी को अपना पहला घर खरीदना है अभी, तो ऐसे कौन से उसके ग्रह होते हैं या कौन सा लगन होता है कि आप उसको बोल सकते हो कि हाँ अब आपका टाइम आ गया पहला घर खरीदने का? देखिए, 1st हाउस ये भी देश काल पात्र पे डिपेंड करता है। अच्छा। आपको पता है कि आज के टाइम पे जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, शादियां सब लेट कर रहे हैं, तो 90% मेरे पास वो हॉरोस्कोप आती हैं जो बच्चे 28+30 को हाँ, टच कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जब वो अपना घर बनाना चाहते हैं, जैसे ही उनका चंद्रमा की महादशा, मंगल की महादशा आती है और उनका 4th हाउस एक्टिवेट होता है। ओके। आपको पता है कितने बच्चे दिल्ली में रहते हैं पेरेंट्स के साथ, पर वो जॉब कर रहे हैं पूना, बैंगलोर। तो हमें ये भी देखना आता है कि वो अपने बर्थ प्लेस से दूर घर लेंगे। तो ये सब दशा, अंतरदशा का ट्रैक, 4th हाउस घर का सुख, हाँ। और उसके बाद आपको ये प्रेडिक्शन दिया जाता है कि आप अपना घर ले सकते हैं। और घर लोन के थ्रू, बैंक के थ्रू लिया जा रहा है, उसमें आप टाइट तो नहीं हो रहे, ये सब चीज़ें इसमें क्लियर होती वाह, अमेजिंग। ये तो फिर बिल्कुल ऐसा है कि जैसे चश्मा आपके पास है, हम लोग ऐसे ब्लाइंडली चल रहे हैं बट हैं। चश्मा आपके पास है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपके अंदर भी ट्रस्ट आना चाहिए। ओके। इतनी हर पर्सन को अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए मेरा मून साइन क्या है। अच्छा। देखिए, ज़ोडिएक साइन और मून साइन भी अलग अलग है। या। ज़ोडिएक साइन सन साइन है, और मून साइन आपके बर्थ प्लैनेट में जहाँ मून बैठा होता है, आप उसको मून साइन कहते हैं, ठीक है। ओके। अब मून साइन पता चल गया तो जब एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपको अपनी महादशा भी पता होनी चाहिए। ओके। जब आपको ये लैंग्वेज यूज़ करनी आ जाएगी तो बाकी काम अब हम पर छोड़ दो। हम जोडिएक पढ़ते हैं जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता है,
तो आप कह रहे हो कि ज़ोडिएक साइन एक अलग है और इंडियन जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है वो अलग है, क्योंकि जैसे मैं जब अखबार में देखता हूँ तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो मुझे बोलते हैं कि आप टॉरस हो, बट जब यस, मैं आपसे बात करता हूँ तो आप कहते हो कि आप स्कॉर्पियो हो। तो ये डिफरेंस कैसे होता है? ये बात मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी समझाई थी और आपको भी अच्छा। समझाऊंगी। ज़ोडिएक साइन सन साइन है। ओके। नेचुरली आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखते हो सन साइन है, वो प्रिडिक्शन भी अपनी जगह एक एक्यूरेसी रखता है। हम्म। पर मून साइन आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम में जो एक पर्सन खुद पैदा होता है, ओके। उसके जहाँ पर मून की प्लेसमेंट होती है, मून साइन हम उसको बोलते हैं। और अच्छा। मून मन, आपकी मन की पूरी, मतलब आपके मून साइन से पता चलता है आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे नेचर के हो। अच्छा। आपका मून साइन, आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे अगर ट्रस्ट है तो आपको मून साइन से प्रिडिक्शन देखना है। ओके। जितने भी आप एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं वो मून साइन से प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ओके। तो दैट इज़ वेरी ट्रू कि जब हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमें मून साइन पे ट्रस्ट करना है। बट मून साइन और जो लगन कुंडली बोला जाता है, क्या यस, वो सेम है? नो नो नो। अच्छा। जब हम जो भी डेट ऑफ बर्थ टाइम से पैदा हुए और उस एक्यूरेसी में हमारे बर्थ चार्ट का फर्स्ट नंबर हाँ। ड्रॉ हो जाता है, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, या, तो ये आपका लगन लगन चार्ट है। लगन ये चार्ट है। डिफरेंट नंबर आपको 12 तक कोई भी मिल सकता है। ठीक है। लगन कुंडली मतलब अगर आपका फर्स्ट नंबर है तो आप मेष लगन के हैं। ओके। पर अब उस होरोस्कोप में मून जिस जगह बैठा होगा वो आपका मून मून चार्ट वहाँ से स्टार्ट होगा। यानी ओह। मून चार्ट बोल लो, चंद्र राशि बोल लो, वो ओके। आपकी इस तरह से स्टार्ट होगी। तो ओके। ये अच्छी बात आपने पूछी है। ज़ोडिएक साइन ज़रूर याद रखिए, पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी के लिए मून मून साइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके। बट इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे स्कॉर्पियो, उनका भी स्कॉर्पियो होता सब है। नेम सेम है, अच्छा। साइन वही 12 राशियां हैं, अच्छा। सब कुछ सेम है। पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि इतने लोगों की जब हम प्रिडिक्शन देखते हैं ज़ोडिएक में, तो एक अगर मान लीजिए आप लियो की प्रिडिक्शन देख रहे हैं, लाखों लोग होंगे। या। पर जब आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम से आपका मून साइन जो इंडिकेट हो रहा है वो आपके खुद का चार्ट है, वो इंडिविजुअल और का है। क्लोजनेस आएगी और अच्छा। अच्छा आपको मिलेगा। ओके। और दैट इज़ वेरी ट्रू कि आप बेसिक बातें पता कर सकते हैं, आप नेचर देख सकते हैं, आपका दिन कैसा जाएगा ट्रांजिट के बेस पे, ओके। क्योंकि सारे प्रिडिक्शन ट्रांजिट के बेस पे होते हैं, गोचर। ओके। पर मेरा ये मानना है कि ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में या इंफॉर्मेशन के ज़माने में अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। न्यूमरोलॉजी भी आ रहा है, वास्तु भी है, अब फेंग शुई भी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब आ रही हैं। तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हम किसको फॉलो करें, कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट की सुने, कि एस्ट्रोलॉजिस्ट की सुने, कि वास्तु वाले की सुने, बड़ा मुश्किल हो देखिए जाता है। ये आपकी खुद की चॉइस है, ओके। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में देखो न्यूमरोलॉजी का अपना बहुत महत्व है, ओके। नंबर्स का है सारा। पर मैं आपको एक बात बोलूं कि जो आप जिस टाइम पे पैदा हुए और आपको बर्थ चार्ट मिल गया, वो आपका नक्शा है, वो मैप है, अच्छा। जिसमें आपकी एक एक चीज़ इंडिकेट है। यानी दाल कौन सी बन रही है आप देख सकते हो, फिर तड़के जितने मर्जी लगा लो फ्लेवर। मैं समझ रहे हो आप मेरी बात, ओके। कि आप वास्तु कर रहे हो, आप टैरेट कर रहे हो, अब बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। मतलब आप हर चीज़ में देखो तो स्पिरिचुअल में हर कोई कोर्स कर रहा है, सीख रहा है। वो हम किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे, बट हम एक बात बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपने पूरे आसपास लोगों में अच्छी चीज़ फैलाओ कि एस्ट्रोलॉजी उपाय से ज़्यादा रास्ता दिखाने का काम है, ज्योति है जो अच्छा। आपको रास्ता दिखा रही है। अच्छा। और उसके बाद वास्तु के थ्रू, देखिए वास्तु बहुत सिंपल है, 4 डायरेक्शन में वास्तु के अंदर पानी की जगह पानी रख, आग की जगह आग हो, समझ रहे हैं आप, ठीक अर्थ। है। और सबसे बड़ी बात है चारों डायरेक्शन जो हमारी है उसमें हमें इतना कंफ्यूजन लेके नहीं आना है। ओके। आपको ये लेकर आना है कि वास्तु को भी हम फॉलो करें, पर पहले हम अपने चार्ट में देखें हमारे प्रेडिक्शन में घर कैसा है। ओके। जब आपका लिखा है कि आपको साउथ डायरेक्शन घर मिलेगा ना, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट नहीं मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी में आप ये भी देख के बता सकते हैं कि अब जैसे रियल एस्टेट में ना हर कोई इस समय अट्रैक्ट हो रहा है, कोई बिल्डर बन रहा है, कोई रियल एस्टेट ब्रोकर बन रहा है, कोई कंसल्टेंट बन रहा है, तो वो भी देख के बताया जा सकता है कि आप रियल एस्टेट में जाओ और इस फील्ड के अंदर जाओ। देखिए इसमें भी आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आजकल प्रॉपर्टी डीलिंग जो करते हैं वो भी अपने आप को रियल एस्टेट का कहते हैं, हाँ बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर में बहुत अंतर है। ओके। जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो ब्रिज का काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनका काम होता है बातें और अपने बोल के थ्रू या। और अपनी नेटवर्किंग के थ्रू और प्रॉपर्टी बेचना। और सर्विसेज देना। यस, तो उसके लिए थर्ड हाउस एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा। थर्ड हाउस आपके कनेक्शंस, आपके पास जितने कनेक्शन होंगे आप उतने लोगों को चीज़ें दिखाओगे, उनकी चीज़ें बिकवाओगे या किसी को दिलवाओगे, जितना बड़ा नेटवर्क होगा। नेटवर्किंग। ठीक है। उसके बाद उनका एक प्लानट है बुध। बुध क्या है? बातों का। अच्छा। अब आपको बातें करनी, आपको तरीके से बात समझानी, बुध एक टॉकिंग स्किल्स है, ओके। वो आपका अच्छा होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने कमीशन लेनी है, आपका प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, आप एक ब्रिज है, आपने इसका बेचा उसका लिया, आपने सर्विस देनी है और उसका यस। सर्विस चार्ज तो लेना हमें है। उसकी जुपिटर की प्लेसमेंट और उनका फोर्थ हाउस पीड़ित होता है। फोर्थ हाउस में बहुत सारे ग्रह होते हैं ऐसे, क्योंकि कभी कभी आप देखते हो कुछ प्रॉपर्टी डीलर, उसमें राहु का इफेक्ट भी होता है। अच्छा। देखिए कुछ लोग इसमें अपनी थोड़ी राहु की काम क्या होते हैं, उल्टे काम भी, पेपर खराब है किसी के, कुछ है, सब काम कराना, तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग है। पर रियल एस्टेट वाला जो भी पर्सन रियल एस्टेट में है, कुछ लोगों की अपनी खुद की ज़मीनें कटवा कर उनको प्लानिंग कर कर बिल्डिंग के थ्रू, बड़े बड़े नाम है आपको पता है रियल एस्टेट में, उनका क्या रोल है? उनका फोर्थ हाउस सेवेंथ हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से होता है। 10th हाउस में मंगल और शनि उनके बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए जितना मंगल स्ट्रांग होगा आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, मतलब बिल्डर जो होंगे उनकी उनके मंगल ग्रह बहुत स्ट्रांग होगा। उनका शनि भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा। शनि उनका अच्छा होगा तो वो बिल्डर चढ़ती कला में है। और जहाँ उनकी शनि की कोई भी अंतरदशा, महादशा, 7.5 आई और शनि प्लेसमेंट में गुड नहीं है, तो वो उनकी सारी प्लानिंग भी नीचे आ जाएगी। सेकेंड हाउस आपका तिजोरी, आपका कलेक्शन मनी है। अच्छा। तो 11th हाउस गेन कितना आपकी तिजोरी तक जा रहा है वो भी देखा जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमने ये वाली बात बोली आपको कि एक बिल्डर ऊपर जाते हुए नीचे आना, उसका एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने बहुत मल्टी बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई है, हाई राइज, यस। उसमें उनका क्या है कि जब ये बिल्डिंग बनने लग गई, सारे फ्लोर बिकने शुरू हो गए, पर 30 फ्लोर 28 फ्लोर नहीं बिक रहे थे। अच्छा। और तब मैंने उनको पहले ही प्रेडिक्शन दिया था, अब आपकी राहु सैटर्न की दशा आ रही है एंड यू बी केयरफुल, अब आपकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें स्टक होंगी। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकती, हमारा तो मार्केट में बहुत अच्छा, मतलब समथिंग जो भी। और वो जो दशा उनको प्रेडिक्शन दी गई थी, और सच में वो 2-2.5 साल उनकी वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी। अच्छा। और अचानक, अब राहु जो देता है वो अचानक देता है। जब आपकी लाइफ में राहु की एकदम कृपा आती है ना, तो एक मैजिक होता है, एकदम अचानक आप राइज करोगे, अचानक आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी। और डाउन भी जाते हैं लोग। तो वहाँ पर रोड बन गई। और जब वहाँ रोड बनी, वो रोड बहुत नेशनल थी, तो बस सारे फ्लोर उल्टा और फ़ायदे में बिके। तो वो टाइम तो कटा ना, जो हम एक चीज़ को कहते हैं सब्र। तो दैट इज़ वेरी ट्रू कि प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट के प्रेडिक्शंस हम दे सकते हैं। दोनों अलग अलग है। यस। ठीक है, अब थोड़ा सा वास्तु के बारे में भी बात करते हैं। वास्तु में जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपने गलत फेसिंग का घर ले लिया तो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या ऐसा भी होता है कि कोई फेसिंग गलत हो जाती है फाइनेंशियली और कोई फेसिंग अच्छी रहती है? देखिए वास्तु में यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, सिर्फ फेसिंग पे बात, यहाँ पर फेसिंग पे भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में दिखाई जा रही हैं। सिर्फ नॉर्थ फेसिंग अच्छा, सिर्फ ईस्ट फेसिंग नॉर्थ अच्छा, ईस्ट ले लो बस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कहीं भी प्रॉपर वास्तु किसी भी घर में नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जिनके फार्म हाउस हैं, जिनकी अपनी ज़मीन, खुद से अपने घर हैं, उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं। हाँ। और जिनके पास फ्लैट्स हैं, जिनके पास छोटे घर हैं, उनके पास ऑप्शन कम होती है। बिल्कुल। तो एंट्रेंस यस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आपको रिजल्ट देती हैं, पर एंट्रेंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। आपने अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ले लिया, उसके बाद आप घर लेने जा रहे हैं, आप एंट्रेंस में देखिए साउथ डायरेक्शन पे बहुत सारे कमेंट्स हैं। साउथ वेस्ट के कुछ पॉइंट्स में यस अवॉइड हो जाए तो अच्छा है, पर मैं आपको ऐसे कितने लोग दिखा दूं जो रह रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल रह रहे हैं। तो आपको वास्तु में एक चीज़ और समझनी है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। ये बात सच है कि नॉर्थ ईस्ट ब्रह्म स्थान है, पूजा का स्थान है। और अगर मैं तो सोसाइटी को एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि जब कोई बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, वैसे तो आजकल जो बड़े बड़े नाम हैं वो सब तो वास्तु के थ्रू चल रहे हैं, पर फिर भी मैं हर बिल्डर, हर मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड पर्सन को बोलूँगी, वो रियल में अगर 3-4 पॉइंट वास्तु के ध्यान रख लेना, तो उनके मकान जो खरीदते हैं ना, वो सुख और घर बनेंगे लोगों के लिए, और लोगों की लाइफ में भी टेंशनें कम होगी, उनको भी हैप्पीनेस मिलेगी।
मतलब बिल्डर को तो फायदा होगा ही होगा। मगर रहने वालों को कितना फायदा होगा? आप ये सोचिए, एक घर बनने के बाद वास्तु करेक्शन से पहले अगर सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्थ ईस्ट देव स्थान है, अच्छा। उसमें बाथरूम ना होना ही अच्छा होता है। और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर जिसका है, मैं उसको सिर्फ इतना बोलूँगी कि आप बाथरूम को यूज़ कर रहे हो, अपने पॉट को लॉक कर दीजिए। अच्छा। तो आप उसको यूज़ मत कीजिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको वास्तु की आज एक टिप देती हूँ। किसी को ये बात नहीं मालूम कि आपके घर का मिड पॉइंट आपका ब्रह्म स्थान होता है। अब पुराने ज़माने में तो सबके घर, आपको पता है, ज़मीन से अपने होते थे, बड़े बड़े, मतलब ऐसे और कि बीच में से बीच में ओपन ओपन रखते थे, उसमें बारिश का पानी भी आ रहा है, लाइट भी आ रही है। अब ये चीज़ें तो जिनके पास आज भी बड़े घर हैं वो अपना नक्शा ऐसा बनाते हैं। पर मैं बात कर रही हूँ फ्लैट्स की, फ्लोर्स की, 400 गज, 500 गज, 200 गज, है ना। तो मैं चाहूँगी एक सिंपल, हर घर के अंदर हर पर्सन ये कर सकता है कि अपना ब्रह्म पॉइंट अपने घर का ढूंढे कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे खड़ा हो जाए। उस पर कोई भार नहीं होना चाहिए, कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का वहाँ डाइनिंग टेबल होता है, ज़्यादातर लोगों का, या लोगों ने शो पीस बनाए बिल्कुल। होते हैं और बीच उस में। जगह पे ब्रह्म पॉइंट को अगर आप फ्री रखेंगे, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। पूरे ब्रह्म पॉइंट को शरीर का नाभि कहते हैं। अच्छा। अगर वो पीड़ित है तो आप पीड़ित है। तो इसलिए अपने ब्रह्म स्थान को खाली रखिए, अपने ब्रह्म स्थान को क्लीन रखिए। और जो बिल्डर हैं उनको तो बहुत एडवाइस दूंगी, क्योंकि मैं अभी एक थोड़े दिन पहले किसी का वास्तु करने गई, तो वहाँ मैं हैरान हो गई, उसका पिलर ही ब्रह्म स्थान पे आ रहा है। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कि इतनी बेसिक बातें तो सबको पता होनी चाहिए कि आपका पिलर वहाँ पर आएगा तो ब्रह्म स्थान तो ऑलरेडी उसका खराब हो गया। तो बिल्डर तो बेच के चला जाएगा, बट जो इसलिए फैमिली उसमें रहेगी, सोसाइटी को ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि आप जब घर बनाएं तो सिंपल बेसिक रूल, एक एंट्रेंस है, एक ब्रह्म स्थान है, दूसरा आपके बाथरूम और आपकी किचन, आप इसको सही डायरेक्शन में लेकर आइए। नॉर्थ ईस्ट में आपके कोई बाथरूम ना हो, अच्छा, नॉर्थ में किचन को अवॉइड किया जाए। और साउथ जो आपका मेन है, वहाँ पर किचन होना तो बहुत अच्छा होता ही है, फायर है। पर ये चीज़ें नहीं है, सबको अपने फ़ायदे चाहिए, अपने नक्शे बन रहे हैं उनके। पर बेटर है कि अगर ये चीज़ें साथ लेके चलें तो हर पर्सन के लिए इजी हो जाएगा। ऐसे कितने लाइव एग्जाम्पल हैं जिनके घर जल्दी नहीं बदले, 20-20 साल से उस घर में रह रहे हैं। अच्छा। अब देखिए, उसी घर में उनको खुशियाँ भी मिली, उसी घर में उनको दुख भी मिले। तो मैं एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट बता रही हूँ। महादशा अच्छी चल रही थी, लाइफ का ट्रैक ठीक चल रहा था, सब खुशियाँ चल रही थी। जहाँ पर आपकी कोई दशा ऐसी आई, नेगेटिविटी आई, वही घर में आपको तकलीफ हुई। छोटे छोटे उपाय करिए। सबसे पहला सिंपल उपाय, आप देखिए नवरात्रे आने वाले हैं, आप अपने घर में दुर्गा की पूजा करेंगे, दुर्गा माता को मानेंगे। आप छोटी छोटी लड़कियों को, चाहे आपके आसपास गर्ल्स हैं, उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्प में आप स्पेंड कर सकते हैं। पर आप नरातों में ब्रह्म स्थान में शाम को एक दिया जलाइए। अच्छा। और वो ब्रह्म स्थान आपकी एनर्जी है, उसको आप बढ़ाइए। आप देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ब्रह्म स्थान के ऊपर कोई भी वेट, कोई भी सामान मत रखिए और उसको क्लीन रखिए। अब बात आती है जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत हो रहा है, राहु का इफेक्ट, कि आपने बाथरूम का आपने सुना है। मैं कहती हूँ घर में हर वो चीज़ जो आप यूज़ नहीं करते हैं और वो किसी के काम आ सके और आप वो किसी को दे दें, तो आपका राहु ऐसे ही खुश है। अच्छा। आप एक बात बताइए, राहु आपके घर में पुराने जूते पड़े हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां पड़ी हैं, पुराना सामान पड़ा है, ये सब राहु है। पुराना फर्नीचर पड़ा रहता है, सब लोग कुछ कहते हैं आप कभी अगर ना घर कभी। से उठाकर किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हो। अच्छा। देखिए यहाँ पर बात थोड़ी अलग है कि जो चीज़ें आप यूज़ नहीं करते वो आप किसी की हेल्प में यूज़ करने को दे रहे हो, तो आपका राहु अच्छा हो गया। अच्छा। बाथरूम को साफ रखना, बाथरूम को गीला नहीं रखना, राहु बाथरूम साफ रखने से रियली में बहुत बेटर होता है। पर एक चीज़ और भी है, जो इंसान अपनी किचन में नीचे बैठ के खाना खाता है, राहु उसका भी अच्छा होता है। अच्छा। पर आजकल तो ये ट्रेंड लोगों ने छोड़ दिया। बहुत कम लोगों को मैं जानती हूँ जो ब्लेस्ड हैं, आज भी अपने किचन में वो बिछा के और खाना खाते हैं। और राहु का मतलब है घर के अंदर जब भी राहु बिगड़ेगा, पहली चीज़ चप्पले जूते बिखरे मिलेंगे आपको। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब होने लगेंगी, सब रात को लेट तक उल्लू बनेंगे और सुबह कोई नहीं उठेगा सोकर। तो ये सब छोटे सिम्टम्स हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो ऐसा भी होता है कई बारी ना, लोग जैसे आपने बोला प्रॉपर्टी खरीदा फिर बेचने में बड़ी मुश्किल होती है, तो क्या वास्तु की कोई ऐसी टिप्स या एस्ट्रोलॉजी के कोई ऐसे उपाय भी होते हैं जिससे कि प्रॉपर्टी फटाफट बिक भी जाए? देखिए, ऐसे कोई भी उपाय बिल्कुल किसी हर पर्सन पे लागू नहीं होते। ठीक है। फिर वहीं पर बात कनेक्शन आ गया गौरव जी,
कि आपकी दशा अंतरदशा ही बताएगी कि आपने स्टक कब तक होना और बेचना कब तक है। फिर भी एक बेसिक नॉलेज बताती हूँ। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो गंगा जल की तरह सब प्लैनेट को कंट्रोल करता है। ओके। आप अपने घर में डेली पानी में केसर घोल के डेली एक हैबिट डालिए यहाँ, और ऐसे लगाने की आप धीरे धीरे रोज करिए। एवरी पर्सन, आपका जुपिटर अच्छा होगा, चाहे आपकी कोई भी दशा चल रही हो, आपको सच में मनी मैटर में बहुत चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। ओके। तो कोई ऐसी 3 टिप्स आप वास्तु की जो देना चाहें, जो कि एक बंदा भले घर में रह रहा हो, भले हाई राइज में रह रहा हो, भले बिल्डर फ्लोर में रह रहा हो, कौन सी ऐसी 3 चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? कौन सी 3 वास्तु की टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो घर में एंटर होते ही आपको नेचर से रिलेटेड यानी अच्छा। रोशनी और हवा, ओके। ये तो देखनी है, ठीक है। अच्छा। कि आपको घर में कहीं से तो लाइट आ रही हो, डायरेक्शन छोड़ दो अभी आप, ओके। ठीक है। पर फिर भी लाइट 3 चीज़ों मतलब में सनलाइट या सनलाइट, नेचर नॉर्मल नेचर लाइट? नेचर ओके। सनलाइट आना, हवा का आपकी पासिंग खिड़कियाँ होना, जो हैं, विंडोज़ हैं, ये नहीं हो कि बिल्कुल एकदम बंद रखा बंद हुआ बंद है। हो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो मेन देखनी है, नॉर्थ ईस्ट में आपके वॉशरूम नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन में साउथ के अंदर साउथ ईस्ट इज़ गुड, पर साउथ वेस्ट अगर आप ले रहे हो तो आपको फिर भी अपनी हॉरोस्कोप चेक करानी चाहिए कि आपको मेरा ये भी कितना साउथ और वेस्ट ही नेगेटिविटी है। है। मुझे पता है, और आपके उसमें साउथ ही आता है, तो आप जो रेमेडीज कर रहे मेरा हो वो भी ठीक साउथ है। वेस्ट है। पर दिस इज़ वेरी ट्रू कि आपका घर बदलने वाला है। दैट इज़ अच्छा। माई प्रेडिक्शन ऑल्सो। अच्छा, रियली? यस यस यस। अभी तक तो हमने सोचा नहीं, हम तो साउथ वेस्ट घर में रह रहे हैं। नहीं, आपका हाई राइज बिल्डिंग, हाँ हम हाई जी। राइज बिल्डिंग पे भी आएंगे। हाँ जी। तो देखिए, वास्तु का जो बहुत बड़ा रोल है, आपने 3 पॉइंट पूछे। एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट में आपकी वॉशरूम ना हो, वॉशरूम। किचन है तो फिर उसकी रेमेडीज़ की जाएंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रह्म स्थान। अच्छा। अगर आपके ब्रह्म स्थान में आप कोई भी घर सिलेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर लिफ्ट है, वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर कोई पिलर आ रहा है, तो आप उसे अवॉइड करिए। और आप एक चीज़ बताओ कि जैसे हर कोई कहता है कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि टी पॉइंट वाला घर नहीं लेना चाहिए, तो क्या इसमें भी कोई सच्चाई है कि जो मकान टी पे आता है वो गलत हो जाता है? देखिए, पहली बात, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एवरी डायरेक्शन मेड बाय गॉड। ठीक है। कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि वो 100% रॉन्ग है। हाँ। ये आपको सही वास्तु एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर आप साउथ में भी ले रहे हैं, उसमें भी होप है आपके पास, ओके। ठीक है। टी पॉइंट का घर, जो टी पॉइंट है उसमें एक पॉइंट है कि उसे कहते हैं दिशा, रोड वहाँ ख़त्म होती है। अब वहाँ पर अगर ट्रैफिक चल रहा है, रोड वहाँ ख़त्म हो रही है, उस जगह पर टी पॉइंट में कुछ जगहों पे तो वो बहुत सक्सेसफुल मैन है, अच्छा। पर 70% लोगों को दिक्कत आती है। अगर आपका नॉर्थ या ईस्ट से रिलेटेड है तो उसके अंदर का बाकी चीज़ें राइट है तो आप ले सकते हैं, पर टी पॉइंट के अंदर दिक्कत आती है। पर कॉर्नर का जो प्लॉट होता है, कॉर्नर के घर के पास बहुत होप्स होती हैं। अच्छा। उसको 2 साइड्स मिल रहे हैं। या। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉर्नर के प्लॉट में हैप्पीनेस भी मिलती है, आपको अच्छा। चॉइस भी मिलती है, सनलाइट अच्छी सनलाइट मिलती अच्छी है। मिलती है। पर कॉर्नर के प्लॉट में भी डायरेक्शन की बात है। अगर आपकी कुछ डायरेक्शन रॉन्ग है तो आप वास्तु एक्सपर्ट के थ्रू अपने मेन डोर की एंट्रेंस, आप कौन सा डोर ज़्यादा यूज़ करोगे, आपकी होप बढ़ गई। अच्छा, देखिए, जिसका एक ऑप्शंस बढ़ साइड है गई। उसके पास नहीं है होप, तो अगर आप इसमें प्री वास्तु करा रहे हो तो आपको सारे फायदे मिल सकते हैं। अच्छा। बट अभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि साउथ फेसिंग टी में तो सीधा ही डेथ लिखी होती है। देखिए, यहाँ पर एक ही कमेंट बोलूँगी कि ये चीज़ अगर आप लेने जा रहे हैं, डेथ तो मैं एकदम नहीं बोल रही, पर मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि अगर जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, हाँ। आप उनसे भी पूछिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिनके पास टी पॉइंट घर हैं हाँ। और वो बहुत वेल सेटल हैं। बिल्कुल है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ ये बोल के कि टी पॉइंट पे है, अंदर का सारा वास्तु एक्यूरेट है उनका, उन्होंने आगे की सारी जो रेमेडीज़ हैं वो की हुई हैं, तो कुछ चीज़ों में ये चीज़ मिथ्या भी है, मतलब 100% एकदम सब पे लागू नहीं होगी, हाँ। पर अवॉइड कर लो तो बेटर। एक चीज़ और बताइए, वास्तु से ना लोग थोड़ा सा डरते हैं कि अगर वास्तु कंसल्टेंट को घर बुलाएंगे तो वो तोड़ फोड़ के बता जाएंगे कि ये फर्श निकाल दो, ये दीवार निकाल दो, ये दरवाज़ा निकाल दो। तो क्या हमेशा वास्तु में तोड़ फोड़ होता है, या कुछ सिंपल उपाय से भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि वास्तु आपने
बनते बनते कराया तो Okay. चीज़ों के बहुत ऑप्शन है हमारे पास। अगर एक पर्सन रह रहा है और वो वास्तु के लिए आपको बुलाता है, तो आप सिंपल रेमेडीज़, जिसमें देखिए पर्सन टू पर्सन और उसके घर पे डिपेंड करता है, Okay. पर कलर थेरेपी से, अच्छा। उनकी डायरेक्शन ऑफ बेड से, आप उनके घर में एंट्रेंस के और बाथरूम के जो साइड्स जो रॉन्ग है उसमें थोड़ी थेरेपी कराकर, आपको पता है बाथरूम ट्रीटमेंट होता है, Yeah. वो कराकर छोटे छोटे रेमेडीज से आप उस घर को काफ़ी कुछ दे सकते हैं। कुछ तोड़ mirrors फोड़ भी बिल्कुल होते हैं। डर नहीं, तोड़ फोड़ की कोई डर नहीं। पर एक चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका वॉशरूम है तो आपको या तो वो यूज़ नहीं करना, बिल्कुल लॉक कर दीजिए, और या आप उसे हटाइए। या और सेम चीज क्या लो राइज हाई राइज में भी सेम ही चीजें काम करती हैं? क्योंकि लोग आजकल ना हाई राइज की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि ऊंचे ऊंचे फ्लैट लेने चाहिए। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग में जाने से आपको व्यूज़ तो बहुत अच्छे मिलते हैं, पर आपकी लाइफ का व्यू ना बदल जाए उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में बहुत हेल्प मिलती है। Okay. मैंने अभी आपको एक बात बोली कि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर वास्तु में हमारे पास ऑप्शन कम होती है, Yeah. तो हम बेटर है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ तो है नहीं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखते हैं, आगे पेड़ तो नहीं आ रहा, खंबा तो नहीं आ रहा, एवरीथिंग गुड। बट यहाँ पर ब्रह्म पॉइंट जो मैंने रिक्वेस्ट करी है कि हर बिल्डर, हर बनाने वाले को हाई राइज में ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्म पॉइंट बिल्कुल खाली होना चाहिए। उनकी जो डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में, अगर वॉशरूम को आप अवॉइड कर दें और किचन को भी अवॉइड कर दें तो पूजा का स्थान है, देव का स्थान है। तो बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं, अगर ये बैलेंस हो जाए, और साउथ में आपका जो आप बिल्कुल अपना इंटरटेनमेंट जोन बनाइए, बेडरूम बनाइए, तो इन चीज़ों से उनकी और अच्छे उनको रिजल्ट मिलते हैं। और कोई ऐसा एक रामबाण उपाय भी होता है क्या वास्तु का, जो हर किसी को करना ही चाहिए, या एक ऐसा उपाय जिससे मेजॉरिटी ऑफ दोष खत्म हो जाए? कोई ऐसा सिंपल उपाय यस, भी है? कोई भी उपाय कर लो, पर एक उपाय बिल्कुल मैं आपको ऐसा देना चाहूँगी जो हमारे पीछे से हमारे दादा दादी पूर्वज भी करते आए हैं। अच्छा। देखिए, जो गाय का जो गोबर से कंडा बनता है, ओके। आप जहाँ से हवन सामग्री लेते हैं, आप वहाँ से 1-2 पीस लाके घर रख लीजिए, अच्छा। और एक कटोरी और दिया बनाकर उसमें वो थोड़ा सा टुकड़ा डालिए, उसके ऊपर आप कपूर रखिए, लौंग रखिए, अच्छा। काले तिल भी रख लीजिए, देसी घी जरूर डालिए। ये चीज़ अगर आप रोज डेली एनी सुबह शाम जो आपका दिल करता है, आप उसमें जलाकर अपने घर में घुमा लीजिए, किसी अच्छा। भी टाइप का वास्तु दोष हो। देखिए, इसका लॉजिक क्या है, वो जो चीज़ें आप डाल रहे हो उसमें ऑक्सीजन आपके आसपास बढ़ेगी। अच्छा। सारे जितना कपूर हम डाल रहे हैं उससे हमारे आसपास नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है वो हटेगी। आपको पता है कि नेचर की तरफ आप जा रहे हो, नेचर की चीज़ें, रीज़न है ना आपके पास, और आप उसमें उपाय में सोशल मीडिया में आप उसके अंदर तिल ऐड कर रहे हो, ये सब कुछ करिए, आपका जो मन कर रहा है वो ऐड कीजिए, पर रीज़न आपको वो ज़रूर लेना है जो मैंने आपको बताया कि गाय के गोबर से बड़ा कंडा, क्योंकि अब रोज़ हवन नहीं कर सकते। पहले हमारे जो बड़े, आज की डेट में भी देखिए हमारे जो दादा दादी हैं वो घर में एक हवन कुंड में हर्बल गूगल जलाते या हैं और या घुमाते हैं। बिल्कुल। आपको हर्बल गूगल भी मिलता है मार्केट में। उसका रीज़न है कि रोज़ आप हवन नहीं कर सकते, पर अपने घर में शुद्धिकरण कहते हैं, उससे कर कर आप अपने घर का कोई भी वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। और एक चीज़ और सोशल मीडिया पे बड़ा आती है कि नॉर्थ फेसिंग घर ले लो, नॉर्थ फेसिंग घर ले लो। तो क्या सारे नॉर्थ फेसिंग घर अच्छे ही होंगे? क्या जो वो घर लेगा वो हमेशा एकदम लकी हो जाएगा? ये सोशल मीडिया का है, ये मिथ्या है। ओके। और एवरी डायरेक्शन मेड बाय गॉड, मैंने आपको बिल्कुल। बोला, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ बता दूँ, जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है, आपके घर का डायरेक्शन भी आपके हॉरोस्कोप में है। ठीक है। आप जितना भी कोशिश कर रहे हो, नॉर्थ अगर वहाँ पर नहीं है, हमें पता है 4th हाउस पीड़ित है, उसमें नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, तो आप अपनी ये सोच भी आपकी यहाँ पर देखिए, हर प्लैनेट और डायरेक्शन कुंडली के चार्ट में सब कुछ दिखता है। ठीक है। तो नॉर्थ के साथ साथ ईस्ट भी अच्छा है, हाँ। वेस्ट भी अच्छा है, और साउथ की कुछ डायरेक्शन भी अच्छी हैं। ठीक बस है। आपको सही बताने वाला होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। डराने वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। गाइड और करने वाला होना डर चाहिए। का नाम तो बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट करके भेजती हूँ। देखिए, 2.5 साल की दशा भी खराब होगी ना तो 6-6 महीने कह के कटवा दूंगी, पर उनसे ये कहूँगी सब्र कर लो, या थोड़ा और ये उपाय कर लो। और वो बाद में मेरे पास आके बोलते हैं कि रूबी आंटी, आपने हमारा ये टाइम कटवा दिया, पर हम अगर वैसे खड़े होते तो शायद नहीं काट पाते, क्योंकि रीज़न है आपके बोल उस चीज़ को पॉजिटिव कर रहे हैं। या। देखिए, डेस्टिनी, आपको कर्मा एक्शन आपने करना है। अगर आपका राहु का प्लैनेट एक्टिवेट है और आप घर से निकलते ही सबसे लड़ रहे हो, तो आप राहु वैसे ही खराब कर रहे हो। या। आपको अपने एक्शन पे कंट्रोल करना है।
और अभी अभी जैसे नवरात्रे आने वाले हैं, उसके बाद फिर नवरात्रों से पहले अभी श्राद्ध। पितृपक्ष आएगा, श्राद्ध आएंगे। तो लोग ये भी बड़ा कहते हैं कि श्राद्धों के टाइम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, बेचनी चाहिए। आज के ज़माने में भी क्या ये वैलिड है, या अब सब लोग भूल चुके हैं? देखिए, महानगर शहर, यहाँ पर लोगों की दिनचर्या और यहाँ पर लोगों के कुछ टर्म कंडीशन ऐसे आते हैं जो मैं सच में अपने 20 साल के करियर में बता रही हूँ कि उनके श्राद्धों में ही प्रॉपर्टी बन गई। रीज़न, हाँ। किसी दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट था, उनके फादर की हेल्थ ख़राब थी तो उनको वो डिसीज़न लेने पड़े। बिल्कुल। ऐसे बहुत से सरकमस्टांसेस आते हैं। पितृदोष में हम 15 दिन 16 दिन अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करके दान पुण्य कर्म करते हैं। पुराने ज़माने में ये जो दिन थे पितृदोष, इसका रीज़न होता था कि आप पूजा पाठ और दान पुण्य में अपना कर रहे हो तो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि टाइम शादियां नहीं। करो और ये सब करो। धीरे धीरे ये मान्यता बिल्कुल बाय लॉजिक चली आ रही है। ओके। आप कोई भी शुभ कार्य इसमें ना करिए। पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको किसी भी जगह ऐसी जगह पे टोकन मनी देनी पड़ रही है, कोई प्रॉपर्टी आपको एकदम कम, अभी आज किसी को कह दो कि ये रेट से गिर के ये प्रॉपर्टी मिल रही है, वो कुछ नहीं सोचेगा। तो उसमें बिल्कुल। यह है कि आप अपने माइंड के थॉट को ये बदलिए कि बड़ों की ब्लेसिंग के साथ आप उसका एक स्टेप उठा सकते हैं। ओके। बस सोच का, नज़रिए का फ़र्क है, तो आप कर सकते हैं। सोच हाँ का जी। ही मेन फर्क है कि लोग। बाकी ये है कि इस समय आपका दान पुण्य, आपके पितरों के जो दिन हैं उनको आप बिल्कुल फ्रूटफुली कीजिए। यहाँ पर आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, सनातन धर्म को मानते हुए आप सब कुछ कीजिए। पर टर्म कंडीशन ये कहती है कि प्रैक्टिकली अगर आपको कभी कोई स्टेप लेना पड़ रहा है तो आप उसका एक स्टेप उठाइए और बाकी पेमेंट आप। बाद अब में देखिए कर कितने लीजिए। लोगों की शादियाँ होती हैं, या। वो कपड़े डिलीवरी के उठाते नहीं हैं मगर वो ऑर्डर दे आते हैं बनने के लिए, शादियाँ आ रही हैं। तो बिल्कुल। दैट इज़ वन स्टेप आप ले रहे हैं। हाँ। और एक चीज़ और लोग कहते हैं कि घर के बाहर अगर शीशा लगा दो, या इवन फ्लैट के मेन डोर के बाहर शीशा लगा दो, तो उससे भी वास्तु के उपाय हो जाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है? इसके पीछे लॉजिक तो ये है कि शीशा लगाने से आपको अपना घर आसपास बड़ा दिखेगा, अच्छा। आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि एरिया बढ़ गया। पर ये बिल्कुल नहीं है कि वो ईवल या वो नेगेटिव चीज़ों के लिए ही लगाया गया है, हाँ। इसमें मिथ्या ज़्यादा है। पर हाँ। दैट इज़ बिल्कुल ट्रू कि उसको लगाने से ब्यूटी बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, आपको खुद को भी अच्छी फीलिंग आ रही है। इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी कि उसको लगाते ही आपके वास्तु दोष सारे दूर हो रहे हैं और एंट्रेंस में, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं, लोग कहते हैं कि नज़र नहीं लगती, जो भी मैं नज़र को नेगेटिव। ही कम मानती हूँ मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव है ओके। और हम अपने आप में ये सोच लें कि हमारी लाइफ में देखिए एक बात बताइए, इतने फेमस लोग, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और भी बड़े बड़े जो आप नाम ले क्रिकेटर्स सकते हैं। हैं, सब आप सबको ले लीजिए, वो सोशल मीडिया में अपना सब कुछ डालते हैं, तो उनको अगर नज़र लग जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो एवरी पर्सन अपने आप में यूनिक है। ठीक है कि आज के टाइम पे अगर आपकी सोच में ये चीज़ है भी कि आपने फ़ोटो डाली, स्टेटस डाला, बीमार पड़ गए, तो आप ये सोचिए, आप अपने चार्ट में भी देखिए आपके प्लैनेट कैसे चल रहे हैं। ओके। आपका चंद्रमा इतना वीक है, इमोशनल आप इतना वीक हैं कि आप इस तरफ जा रहे हैं। ओके। पर अगर आपको लगता है नज़र लग रही है, बहुत सिंपल उपाय, सॉल्ट सबके लिए खाने का स्वाद भी है हाँ। और नेगेटिव एनर्जी दूर करने का। अच्छा। मैं तो अपने हर क्लाइंट को कहती हूँ, अपने हाथ में सॉल्ट लीजिए, टिश्यू पेपर में रख लीजिए या हाथ में रखिए, उसको आप इवनिंग टाइम पर अपने सर से 3 बार घुमाइए अच्छा। और आपको जो बोलना है बोलिए, रिमूव माई ऑल नेगेटिव एनर्जी, या आप अपने किसी भी गॉड का नेम लीजिए और उसको उसके बाद सिंक में हाथ धो लीजिए। सारा अच्छा। सॉल्ट आपका जो बहेगा, आपकी नेगेटिव एनर्जी भी चली जाएगी। ओ। पर आप सिर्फ नज़र कह के और उपाय और टोटकों में लगे रहो तो लाइफ में कितना कुछ अच्छा एंजॉय करने के लिए है, आप उसको भी छोड़ रहे हैं। तो कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर अगर कर सकते हैं कि कोई आपका क्लाइंट या कोई बिजनेसमैन या रियल एस्टेट का कोई बंदा जिसकी स्टोरी एकदम से आपने लगा हो कि ये उपाय छोटे छोटे करे और बहुत आगे बढ़ गए, कोई ऐसी स्टोरी भी है आपके पास? पर्सनली तो रोज़ ही ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, रोज़ ही हम लोगों से मिलते हैं। पर एक पर्सन मुझे याद है, वो मेरे पास, वो जॉइंट फैमिली में थे सब अच्छा। लोग, और जो उनके फादर थी, उनकी राहु सैटर्न की दशा चल रही थी। वो काफ़ी हेल्थ के उससे चल रहे थे, काफ़ी नेगेटिविटी में भी चल रहे थे और सब रिश्तेदारों से उनका कनेक्शन छूटा हुआ था। तो हमने उनके घर में जो छोटी छोटी रेमेडीज़ कराई,
जैसे आपको पता है बड़े लोग पुरानी चीज़ें नहीं हटाते। जब हमने उनका वास्तु किया तो वहाँ पता चला खूब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तारें, बिजली की चीज़ें एक जगह पे रखा हुआ है, पूरा उन्होंने साउथ वेस्ट में चीज़ें भरी हुई हैं। तो जहाँ गेंस आने हैं, जहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं, हमने वो सब हटाई। अच्छा। बंद घड़ियाँ हटाई। उनके घर के अंदर पुरानी चाबियों का कलेक्शन था, सिक्के इतने पड़े हुए थे एक जगह पे जिनका कोई यूज़ नहीं था। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़, और वो जो हमने फेज़ देखा कि जाता हुआ फेज़ है और आती हुई दशा और बेटर आ रही है, तो हमने लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस होते हुए देखे और उन्होंने अच्छे रिमार्क भी दिए। अमेजिंग है आपका आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज बहुत ही अमेजिंग है। बस यही चाहेंगे कि लोगों के वहम हटे या और लोग एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल साइंस की तरह माने, और उसको ये माने कि वो आपको सिर्फ टॉर्च से रोशनी दिखा रही है, चलना आपने। वो कोई आपका प्रिडिक्शन नहीं बदल रहे, ना हम बदल सकते हैं ना हमें राइट है, कोई भी नहीं बदल सकता। लोगों को लगता है कि बस कुछ मैजिक हो जाए, मैजिक नहीं हो सकता। आपकी बारिश में आपको अम्ब्रेला दे सकते हैं। रूबी जी, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है। 24 अब साल हो गए। 24 हाँ साल हो जी। गए। अब लोग जो है आजकल ना घर बैठे बैठे भी चाहते हैं कि उनको टिप्स मिल जाएं, या घर बैठे बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाए, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बहुत सिंपल, खुद वन मैन शो। मेरे नंबर्स में व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट मैं देती हूँ, ठीक है। और वो अपना टाइम एक दो दिन पहले फिक्स करा लेते हैं। और उसके बाद जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो तो जूम मीटिंग ही करते हैं। बिल्कुल। अब वो उनकी चॉइस है कि वो वीडियो कॉल में आना चाहिए या ऑडियो कॉल में। पर हाँ, दिस इज़ है कि जब आजकल ट्रैफिक के कारण दिल्ली के ही पर्सन नहीं आते, आपके गुड़गांव वाले ही नहीं आते, वो भी बिल्कुल। कहते हैं कि ट्रैफिक है। तो हर तरह से फ़ोन क्लाइंट्स भी हाँ। एंड वर्चुअल मीटिंग भी। तो फोन पे आप उनको कैसे समझाते हो, जैसे घर बैठे बैठे वो कैसे फेसिंग देखेंगे, घर के नहीं, अंदर अब से नहीं नहीं, देखेंगे? अब हम इसमें एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस देते हैं। ओके। वास्तु के लिए हमें विजिट करनी पड़ती है। देखिए, वास्तु की डायरेक्शन नॉर्मल कैसे लेनी चाहिए। हाँ मेरे जी। क्लाइंट का मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। वो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट थे, मैंने उनकी हमेशा एस्ट्रोलॉजी की है, कभी वास्तु का टॉपिक हमारे बीच में नहीं आया। उन्होंने बोला, हमने इस जगह पे एक घर देखा है और वो हमारा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग है। अच्छा। तो मैंने कहा वेरी नाइस। नहीं आप दीदी, अब उनसे अच्छे रिलेशन है, उन्होंने बार बार कहा कि आप प्लीज़ एक विज़िट करते हुए निकले तो देखते जाएं। अब मैं निडल लेकर, जब आपके पास आईफोन है या कोई भी फ़ोन है, आप हाँ। खोल के देख सकते हो। जब मैंने उसको देखा तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस थी कि यहाँ पर ईस्ट का तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। तो वो बिल्कुल सड़क पे खड़े होकर देख रहे हैं और अपने घर की तरफ फेस करके, अच्छा। दैट इज़ रॉन्ग। हाँ। अगर आपको किसी को भी डायरेक्शन लेनी है, आप अपने फ़ोन में कंपास खोलिए और उसको घर के मिड में खड़े होकर, अच्छा। और जहाँ आपका एंट्री गेट है उस तरफ फेस कर लीजिए। ओके। दैट इज़ द प्रॉपर वे कि आप अपनी घर का डायरेक्शन ले रहे हैं। अच्छा। अब आप घर के अंदर खड़े होगे और नेचुरली कंपास में आपको पता है रेड कलर वाला नॉर्थ अपने आप Yeah. नॉर्थ पे चला जाएगा। पर जो सीधी रो आपको सीधी लाइन दिख रही है, वो आपके घर की एंट्रेंस और आपका सब कुछ दिखा रही है। अच्छा। अच्छा। दैट इज़ द गुड वे। अब वो बहुत से लोग, तो आपको पता है, एक जगह एक प्रॉपर्टी डीलर घर दिखा रहे थे और मैं बाई चांस उनके साथ खड़ी थी अपनी फ्रेंड के साथ। लिफ्ट से निकलते उन्होंने कंपास ऑन करी और घर की तरफ देखा, हाँ, आपका बिल्कुल। घर ये फेस है। दैट ऐसे इज़ ही नॉट, करते ये हैं। तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, सारा वास्तु बदल गया। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर डायरेक्शन लेना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब बेस ही आपका गलत हो रहा है तो आगे की तो सारी वास्तु गलत हो जाएगी। या क्योंकि या तो लोग क्या करते हैं, घर के बाहर खड़े होके चेक करते हैं, या बिल्कुल मेन गेट पे खड़े होके एक चेक और करते चीज़ हैं। आपको क्लियर करती हूँ, ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, जिनका घर ज़मीन से अपना है उनके लिए तो मेन एंट्री गेट से स्टार्ट हो जाती है, ओके। क्योंकि पूरा घर उनका है। उनके गेट खुल रहे हैं, उन्हीं की फैमिली अंदर आ रही है। आप लिफ्ट से ऊपर आए, आपने लिफ्ट से जो डोर खोला वो आपकी एंट्री है, ओके। पर वो पूरा घर आपका है। बिल्कुल। आप इस एंट्री को भी देखोगे और मेन डोर की भी एंट्री देखोगे। अच्छा। पर अगर जहाँ फ्लैट सिस्टम घर है, उनके लिए तो आपको अपने घर पे खड़े होकर अपने गेट की तरफ ही व्यू देखना है, क्योंकि आपके घर की एंट्री तो यही कहलाएगी। अच्छा। दैट इज़ ऑल्सो कि आप इसमें कन्फ्यूज़न लेकर नहीं आ सकते। अगर आप मेन डोर नीचे से देख रहे हो, उसमें तो सब लोग ऊपर आ रहे हैं, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो बेटर है अपने घर के मिड पे खड़े होकर, ओके। ब्रह्म पॉइंट पे खड़े होकर आप अपना डायरेक्शन घर का ले सकते हैं।
थैंक यू रूबी जी, थैंक यू वेरी मच माय फॉर प्लेजर। कमिंग, बहुत मज़ा आया। मुझे और भी अच्छा लगा। बहुत सीखने को भी मिला आज। आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए एंड आई एम श्योर लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के क्वेश्चन हो, लोग बिल्कुल हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी, ज्योतिष ज्योति का ज्ञान है और उसमें कोई भी वहम, कोई भी अंधकार नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई ज्योतिष किसी में डर डाल रहा है तो फिर वो कुछ कमी है वहाँ पर। ठीक है, वेरी नाइस बिल्कुल। मीटिंग विद यू। थैंक यू थैंक यू, रूबी जी, माय थैंक यू। प्लेजर।